हेलो गाइस। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो कि 2025 में एसएससी जीडी में आए हुए थे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 40% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%। व्हाट फ्रैक्शन इज द न्यू फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्वेश्चन क्या है हिंदी में एक बार देख लेते हैं। एक भिन्न में अंश में 40% की वृद्धि की जाती है, 40% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है। तो नया भिन्न भाई जो नया भिन्न आएगा मूल भिन्न का कितना भाग है, ओरिजिनल फ्रैक्शन का कितना भाग है नया भिन्न। तो भिन्न हम लोग क्या कुछ भी मान लेते हैं एक्स बाई वाई। भिन्न तो ये होता है, भिन्न क्या होता है जो कि जिसको हम लोग एक्स बाई वाई के टर्म में लिख सकते हैं। इसको बनाने का तरीका है, पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि अंश जो है, अंश यानी कि न्यूमरेटर जो है 100 है, तो हर भी जो है न्यूमरेटर को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का हर को डी से, और हर जो है भी वो भी 100 है। तो पहले 40% की वृद्धि की जाती है अंश में, तो 100 में 40% की वृद्धि करेंगे तो 100 का 40% कितना होगा, 40 होगा, यानी कि 140 हो जाएगा। और हर में जो है 20% की कमी की जाती है, 20% का कमी करेंगे तो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा, यानी कि 80 हो जाएगा। तो रेशियो लेते हैं, तो पहले वाला का जो रेशियो होगा इसका क्या हो जाएगा, 1/1, और बाद में क्या हो जाएगा इन लोग का रेशियो लेंगे तो 7/4। 1/1 यानी कि 1, 7/4 यानी कि 7/4। ये हो गया पहले का इनिशियल, इस पहले वाले को इनिशियल कर देते हैं, बाद वाला को फाइनल करते हैं बाद का। तो पहले तो 1 था, नया मूल भिन्न जो है, नया भिन्न 7/4 हो गया। तो मूल भिन्न का कितना भाग है, तो 1 का कितना भाग है 7/4, तो 1 का 7/4 करेंगे तो 7/4 ही आएगा। तो यही होगा आंसर। एक तरीका तो ये बनाने का होगा, दूसरा तरीका देखते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाते हैं। दूसरे तरीके से बनाते हैं। 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि की जाती है। 40% को हम लोग जानते हैं कि 2/5 लिखते हैं, और 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। ये लिख लेते हैं 40% यानी कि 2/5, और 20% यानी कि 1/5 होता है। पहले वाले केस में क्या किया गया है कि अंश में जो है 40% का इंक्रीज हुआ है, 40% से वृद्धि किया गया है, यानी कि दो 40% का वृद्धि किया जाएगा तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, अंश क्या हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा, बात कर दिए हम। और डिनोमिनेटर यानी कि हर, इसमें जो है 20% से घटाया गया है, 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 है तो ये 1 से घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, अंश और हर का जो है रेशियो होता है। तो शुरुआत वाले केस में क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और बाद के केस में क्या हो जाएगा, 7/4 करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो नया भिन्न जो है, नया भिन्न यानी कि 7/4 जो है मूल भिन्न का कितना भाग है, तो मूल भिन्न 1 है, 7/4 है, तो इसका कितना भाग होगा, तो 7/4 ही भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है।
सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं। इफ द इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 10%, इसको भी रेशियो से बनाते हैं। इनिशियल, बाद वालों को फाइनल करते हैं, अंश को एन से लिखते हैं और हर को जो है डी से लिखते हैं। तो वही है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 10%, अंश जो है 10% से कमी किया गया है, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज इंक्रीज बाई 15%, और जो डिनोमिनेटर है हर जो है उससे 15% की वृद्धि की जाती है। तो 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, 10% को लिखते हैं 1/10, और 15% को क्या लिखते हैं 3/20। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको करते करते याद हो जाएगा। 15 को लिखेंगे 15/100, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 5 से 5 से 15, 5 से 15, 5 दूनी के 10, 3/20 वही लिखेगा। तो पहला केस क्या है कि भिन्न के, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है, 10% की कमी की जाती है, यानी कि 10 है तो एक का कमी हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या है, हर में 15% की वृद्धि की जाती है। तो पहले 20 है हर, और क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 3 से, वृद्धि किया गया 15% से, यानी कि 23 हो गया। अब पहला जो भिन्न हो गया 10/20 हो जाएगा, बाद का भिन्न होगा 9/23। अब अगला लाइन क्या है, तो अब जो नया भिन्न होगा उसका मान 2/5 हो जाता है, यानी कि 9/23 जो है किसके बराबर है, 2/5 है। वही तो है, नया भिन्न जो बना है वो 2/5 हो जाता है, क्वेश्चन में दिया गया, तो यानी कि 9/23 जो है 2/5 के बराबर है। तो एक क्या हो जाएगा, 2/5 नीचे आ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा 25/9। और फिर अगला लाइन क्या है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मूल भिन्न क्या है, 10/20, या 1/2 लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो हमको मूल भिन्न ही तो निकालना है, यही तो निकालना है, मूल भिन्न यही तो है। मूल भिन्न 10/20 ही तो है, इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2/5, 25 × 9, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से 2 गया 25, ऊपर में 25 बटेगा, 5 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/45। इसका आंसर होगा, हाँ, 23 होगा, सॉरी 23 ना है, 9/23 है, 9/23। तो 2 से 2 तो कटा, तो 23/45, 23/45 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन वाज Rs 18,000 लास्ट ईयर। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी पिछले दो क्वेश्चन से, कि पिछले वर्ष एक मोबाइल का मूल्य कितना था, 18,000 था। दिस ईयर इट्स प्राइस इंक्रीज बाई 15.3/4%। इस वर्ष जो है इसके मूल्य में इतना परसेंट की वृद्धि हो गई। तो मोबाइल फोन का वर्तमान मूल्य कितना है, यानी कि अभी 2026 है, 2025 में इसका मूल्य कितना था, 18,000 था। अब इसमें जो है इतना का वृद्धि हो गया, 15.3/4 का। इसको कितना लिखेंगे, इसको रेशियो में लिखते हैं 63/4 यानी कि 63/4 × 100 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग निकालेंगे इतना परसेंट जो कि वृद्धि हुआ है, 63/4 × 100, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे सॉरी 2 जीरो गया। अब क्या बचा, 180, 63, 4, इसको काटेंगे, 4×4 = 16, 4×5 = 20, मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 63 में, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 13, 6×5 = 30, 6×4 = 24, 3 × 27, 5362835, इतना से वृद्धि हुआ है। 18,000 में इतना से वृद्धि हुआ, 2835 से वृद्धि हुआ। तो अभी लास्ट ईयर इतना था 18,000, इतना से बढ़ा, तो कितना भी करंट वैल्यू हो जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा 18,000 में, कितना हो जाएगा, 35818। आ जाओ,
2835, 835, 8 2 10, 1 2, 20, 20,835। एक तरीका तो ये हुआ बनाने का। दूसरा तरीका क्या हुआ इसको बनाने का, जो कि झट से हमको बनाना है क्वेश्चन। एग्जाम में तो उतना टाइम है नहीं हमारे पास। इसको बनाने का दूसरा तरीका है। ये देख लेते हैं, टाइम हो जाएगा ज़्यादा बड़ा। कितना का वृद्धि हुआ है? 15.354%। इसको क्या लिख सकते हैं? 63/400। यानी कि कितना का वृद्धि हुआ? पहले 400 था, अब वृद्धि होकर कितना हो गया? 463। यानी कि इतना से इतना बढ़ के हो गया। तो ये जो है करंट, पहले पिछले साल का वैल्यू है 400, जो है पिछले साल का वैल्यू है। और बढ़ा जब एक साल में, तो कितना हो गया? 463 हो गया। तो हम लोग को पता है कि पिछले साल का वैल्यू कितना है? 18,000 है। 400 यानी कि 18,000। इसको हम निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। 4 4 को 16, 4 5 20। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो 5 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 15। तो देखेंगे मल्टीप्लाई किए तो 15 आया। तो 5 यूनिट डिजिट देखते हैं, किसी का है यूनिट डिजिट 5। एक ही में यूनिट डिजिट 5 है। एक तो तरीका ये हो गया बनाने का। देखेंगे कि जैसे ही एक में यूनिट डिजिट है उसको जट से टिक कर देंगे, बाकी अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दो में यूनिट डिजिट है तो फटा मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से 15, 5 चौके 20, एक 21, 5 चौके 20, सॉरी 5 3 15, 5 6 30, 31, 3 5 चौके 20, 23, 4 3 12, 4 4 6 24, 25, 4 4 को 16, 1 17। इसको ऐड करेंगे, 5 2 1 3, 5 3 8, 18 हो जाएगा। 4 4 को 4 3 12, 4 6 24, 25, 4 4 को 16 17 के 18। 8 और 2 को जोड़ेंगे, 8 और 2 को, तो 10 हुआ, 1 1 2, 20,835 हो गए। 2 लाइन बनाना है, ज़्यादा टाइम देना नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करने से पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। एक मेथड होता है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है? जैसे कि एक नंबर जो है 10% से बढ़ गया, फिर वो 10% से बढ़ गया, तो नेट वो कितना बढ़ा? इसके लिए फॉर्मूला है, एक्स से बढ़ा, फिर वाई से बढ़ा, प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100% है। यानी कि पहले 10 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, 10 10, और फिर 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से डिवाइड होगा। इसको करेंगे तो 10 10 20, और 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 21। यानी कि टोटल कितना बढ़ गया? 21% से बढ़ गया कोई चीज़। अगर घटा, मान लीजिए फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। दूसरा केस है 10 से बढ़ा, बढ़ा को ऐसे कर देते हैं, तो 20 से मान लीजिए घटा। नेट चेंज कितना हुआ? नेट इफेक्ट में क्या घटी या बढ़ी हुई है? तो जो बढ़ा उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, जो घटा उसको माइनस, माइनस से। और जो है एक्स वाई, तो 10 इंटू जो माइनस वाला था, इसको प्लस ही रखते हैं, -20/100, 20 है। 10 से ये हो जाएगा -10, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 200 तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि हो तो -12% से जो है डिक्रीज हुआ है। देख लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर 100, ये 10% से घटा, पहले बढ़ा, कितना हो गया? 110। फिर 20% से घट गया, 10% से बढ़ा, फिर 20% से घट गया। 20 यानी कि 110 का 20% कितना होगा? 11 दूनी 22। 20% से वो घट गया, घटेगा, इसमें से घटेगा, कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा।
नेट चेंज कितना का हुआ, 12% का चेंज हुआ। तो इसको यही एक मेथड है सक्सेसिव मेथड, इतना एक करने की जरूरत नहीं है। फटाफट 50% की वृद्धि हुई है, फिर 50 फिर से 50% की वृद्धि हुआ। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट तो देख लिया हम लोग। हम्म, क्वेश्चन है, सो a number is increased by 50% and then again increased by 50%, इसमें वही लगाएंगे सक्सेसिव। पहले 50% से वृद्धि हुआ, फिर से 50% से वृद्धि हुआ, है ना। 50 × 50 कितना हो जाएगा, 50 50 100, 2 0 से 2 गया, यानी कि 125% से बढ़ गया। यानी कि कोई संख्या 100 था, तो इसमें 125 बढ़ा देंगे, 125 ऐड होगा, यानी कि 225 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है, इतना से बढ़ा यानी कि मूल संख्या में उतना परसेंट ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि मूल संख्या वापस प्राप्त करने हेतु करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। यानी कि मूल संख्या अगर 100 है, 125 का वृद्धि हुआ, तो बाद का कितना संख्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50% की वृद्धि हुई है, फिर से 50% की वृद्धि हुई, और मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए, यानी कि पूरा वापस 100 लाने के लिए, 225 से हमको 100 लाना है, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। तो बढ़ी बढ़ी हुई संख्या कितना है, 225 है, तो इसमें कितना कमी किया जाना चाहिए, 125 कमी किया जाना चाहिए। इसमें 125 कम होगा 225 में, 125 का कमी होगा 225 में। तो इसको काटते हैं 25 से, 25 25 125, 25 और 225 9 200, यानी कि 500/9। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9 × 5 = 45, बचा कितना है, 5 में 5/9%। आंसर होगा ए। एक तो तरीका है वो बनाने का सक्सेसिव से, दूसरा तरीका है बनाने का जो कि हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। इसको देख लेते हैं फटाफट। रेशियो से देखते हैं, 50% का रेशियो क्या होता है, 50% का रेशियो होता है 1/2। एक नंबर जो है कितना से बढ़ा, 50% से बढ़ा गया, यानी कि 2 से वो 3 हो गया, और फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है, फिर से 50% की वृद्धि की, यानी कि 2 से 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 9। तो हम फाइनल संख्या 9 हो गया, पहले 4 था, तो कितना परसेंट घटाया जाए, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत से कम किया जाए कि मूल संख्या हो जाएगा, मूल संख्या आना चाहिए। 4 है, 9 है, तो इसमें 9 में कितना कमी करें कि 4 आ जाएगा, -5 का कमी करेंगे। तो वही परसेंटेज में हमको दिखाना है, -5 का कमी करेंगे किस पे, 9 पे। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500/9, यानी कि 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 5/9%। दो तरीके से इसको बना सकते हैं फटाफट। ये बात का तरीका बेस्ट है, इसी से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो पहले के तरीके से देखिए, सक्सेस से भी अच्छा मेथड है। क्वेश्चन को देखते हैं, पहले रेशियो मेथड से देख लेते हैं। ये जो मेथड है, इसको हम लोग रेशियो मेथड बोलते हैं, रेशियो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेशियो मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं, और या परसेंटेज से भी बना सकते, सॉरी सक्सेस से भी बना सकते हैं। तो रेशियो से इसको देख लेते हैं पहले, रेशियो मेथड से। रेशियो, द वैल्यू ऑफ प्राइस ज्वेलरी डिप्रिशिएटेड बाई 5% एवरी ईयर। 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20। 5% को क्या लिखते हैं, 1/20।
तो द प्राइस ऑफ ज्वेलरी डिप्रिसिएटेड बाय डिप्रिसिएट by 5% every year. If the present value of the jewelry is इतना 12,500, तो what will be its value after 2 years? 2 साल के बाद क्या होगा? मतलब एक आभूषण, हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन समझाते हैं। एक आभूषण के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी आ जाती है। हर साल के अंत में इसको 5% की कमी आ जाती है आभूषण के मूल्य में। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य 12,500 है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? यानी कि 2026 है अभी, 27, 2028। ये चीज समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, एग्जाम में सब चीज करना नहीं है, आपको फटाफट क्वेश्चन करना है। अभी इसका मूल्य क्या है? 12,500 है। तो हर साल इसमें कितना 5% का डिक्रीज होता है, कुछ वैल्यू आएगा, फिर से 5% का डिक्रीज हुआ। ये जो 2028 में यानी कि आज से 2 साल बाद जो वैल्यू होगा, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग रेशियो मेथड से पहले देखते हैं। रेशियो मेथड इसको देख लीजिएगा, अच्छा से लिखे नहीं। 5% को 1/20 लिखते हैं, तो 20 से 19 हो गया फर्स्ट ईयर में। फिर दूसरे साल 20 से 19 हो गया, पहले साल फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में भी 20 से 19 हो गया, 5% का ही कमी हो रहा है हर साल के बाद। इसको कितना, 400, 19 को 19 ऐसे ही छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है तो। लेकिन ये जो है अभी वर्तमान मूल्य है, तो वर्तमान मूल्य कितना है अभी? 12,500 है। 2 जीरो को 2 जीरो से काटेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 125/4। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 19 × 19, 125/4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों डिजिट से देख सकते हैं। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 के 1। अगर यूनिट डिजिट अगर 5 रहा तो फिर 4 से डिवाइड करना है। अब तो उसके बाद पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा, लेकिन पॉइंट में 2 आंसर है। तो हम लोग इसको करते हैं, क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करके तो कितना होगा? 361। इसको 4 से डिवाइड करते हैं 361 को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट। 125, 361, 125, 5, 5 36, 5 15, 3 18, 361 में 2, 2 बचे 12, 3 दूनी 6, 1 7, 361। इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 5, 2 और 0, 2, 8 10 1 11, 6, 6 1 7 7 14 15, 3 1 4, 45। इसको डिवाइड करना 4 से। नेक्स्ट अगला पेज में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में थोड़ा है किचकिच हो जाएगा पूरा ज़्यादा। कितना? 45, 125, 4। 45, 125, 4। इसको डिवाइड करेंगे, 4 से गया 4, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32, 4 एकम 4, 2 5, 11 2 81, 125। ऑप्शन है 11 2 81, 2.11। हाँ, डी आंसर हो। ये तो हो गया रेशियो मेथड। हम लोग सकते हैं सक्सेसिव मेथड। वही नेक्स्ट पेज में देखते हैं। एक आभूषण के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी हो जाती है। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य 12,500 है, 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा? यानी कि 2 बार इसमें 5% का कमी होगा। पहली बार 5% का कमी हुआ, दूसरी बार भी 5 का कमी हुआ। 5 × 5, 100। हम लोग क्या लिखते हैं जब घटता है? तो -5, -5 लिखेंगे।
-5 प्लस -5 से -5 में गुना हो जाएगा बटे 100। ये -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25 चौके 100 यानी 1/4। इसको लाएंगे ले जाएंगे उधर तो 40 4 40 -39/4। नेट चेंज होगा कितना का होगा, कितना परसेंट का, क्वेश्चन क्या है। प्राइस क्या होगा आफ्टर 2 इयर्स, तो यानी कि इसको लिख सकते हो 39/400। 400 से वैल्यू घट के कितना हो गया 39, इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। 400 कितना के बराबर है, 400 है 12,500। 400 यानी कि 12,500, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक का मान हो जाएगा 125/4, लेकिन हमको निकालना है 361 का वैल्यू, तो यानी कि 361 इंटू 125/4। इसको जब कैलकुलेट करेंगे यही वैल्यू आएगा यहाँ जो किए हुए थे। 361 इंटू 125/4 11,225। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a number is reduced by 15% and then resulting number is again increased by 20%. The number thus obtained is 78 more than the original number. Find the original number. एक नंबर जो है पहले वो 15% से घटाया गया और जो नंबर आया फिर उसमें 20% का इंक्रीज हुआ और जो नंबर आया द नंबर दस ऑब्टेंड, बात कर जो नंबर प्राप्त हुआ वह 78 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। हिंदी में समझ लेते हैं। एक संख्या है उसमें 15% की कमी की जाती है, परिणामी संख्या को 20% से वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त जो संख्या जो है, इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 78 अधिक है। यानी कि अगर कोई संख्या 100 है, इस पहले 15% से घटाया गया है यानी कि 85 हो गया। अब फिर जो है 20% से बढ़ा दिया गया। 20% यानी कि 1% इसका कितना होगा 8.5, 20% कितना हो जाएगा 17। 17 से बढ़ाया गया कितना हो जाएगा 102। तो जो बढ़ा हुआ जो जितना जो बढ़ा हुआ संख्या है 100 से 102 जो है, और मूल संख्या से कितना अधिक है 78 अधिक है। यानी कि ये जो दो है, ये दो जो है कितना है 78 के बराबर है। यही तो डिफरेंस दोनों का कितना है, दो का डिफरेंस है। ये हो गया मूल संख्या, ये हो गया परिणामी संख्या या बाद का संख्या लिख सकते हैं। परिणामी परिणामी इसको लिख दिया परिणामी संख्या, परिणामी संख्या। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, दो है। परिणामी संख्या जो है मूल संख्या से कितना अधिक है, दो अधिक है। तो दो जो है 78 के अधिक है, तो हमको मूल संख्या ज्ञात करना। तो मूल संख्या कितना है 100 है, तो हमको 100 जब निकालना होगा तो कितना हो जाएगा एक से दो तो एक इक्वल टू 39, 100 इक्वल टू 3900। एक तरीका तो ये होगा झट से बनाने का, दूसरा तरीका क्या है, जो तरीका अच्छा लगा उससे आप बनाइए। पहले सक्सेसिव से देखते हैं, सक्सेसिव। अभी जो बताया मैं वो आसान तरीका है। तरीका बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने का है, जिससे जल्दी बन जाए वही आसान वही अच्छा है। तो सक्सेसिव में क्या है, पहले 15% का कम किया गया, फिर क्या हो गया 20% से वृद्धि किया गया। जो बढ़ता है उसको पॉजिटिव रखते हैं, जो घटता है उसको नेगेटिव रखते हैं। फिर जो है ये जो यही चेंज होगा, ये होगा 5% हो जाएगा। 15 दूनी 30, इसको काट देते हैं, 30 में एक जीरो जाएगा, कितना हो जाएगा -3, यानी कि 2%। कितना का चेंज होगा 2% का चेंज होगा, तो ये 2% जो है वही 78 के बराबर है, यानी कि 100 में
100% में 2% जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 102। यही 2% तो जो अधिक है वही तो 2% है। 100 में और 102 में जो अंतर है 2 का है, तो 2% ही 78 के बराबर है। 100% जब इसका निकालेंगे तो 3900 हो जाएगा। यही कुछ क्वेश्चन थे एसएससी जीडी का 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से कीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगर कुछ इंक्वायरी हो, कुछ डाउट हो, तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।